हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। देख, कल की कुछ बात कर ली जाए तो कल पहले नंबर पर रहे ऋषभ द्विवेदी और नीरज वर्मा। दोनों लोगों का टाई हो गया था, तो दोनों लोग पहले नंबर पर रहे हैं। इसके बाद हर्ष प्रजापति दूसरे नंबर पर रहे हैं। देखिए, हर्ष प्रजापति पहले नंबर पर चल रहे थे। पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले नंबर पर दिया है और नैनो सेकंडों में आंसर दिए हैं। लेकिन चौथे और पांचवें का आंसर नहीं दिया, इस वजह से पीछे हो गए हैं। 2 पॉइंट पीछे हैं इन लोगों से। और तीसरे नंबर पर राधे राधे, महाकाल द्विवेदी और सुमित कोमल, ये तीनों लोग रहे हैं तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर पूजा तिवारी। तो आज की क्लास देखेंगे। देखिए, पहले 10 मिनट की वीडियो चलेगी और 10 मिनट की वीडियो के बाद 5 क्वेश्चन उस वीडियो से संबंधित होंगे। उन्हीं के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले और सही देना है। तो आज हम देखेंगे हिंदी के वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होते हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, इसी से संबंधित आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। देखते हैं। देखिए, हिंदी में जो हिंदी वर्णमाला है, इसमें उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। तो याद रखिएगा, उन्हीं के बारे में हम समझेंगे कि कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है। देखिए, कोई वर्ण 5 स्थानों से बोले जाते हैं। देखिए, पहला कंठ से, दूसरा तालु से, तीसरा मूर्धा से, चौथा दांत और 5वां होंठ। तो इस प्रकार 5 जगह से वर्ण बोले जाते हैं। देखिए, पूरा का वर्ग जो होता है, पहला है का से कंठ और का से का वर्ग, ठीक है, जो कंठ से बोला जाता है। और चा वर्ग तालु, इसमें देखिए दूसरे नंबर पर तालु आती है। अभी मैं समझाऊंगा पूरा डिटेल से फिगर बनाकर। देखिए, मूर्धा से तीसरे नंबर पर कौन सा वर्ग आता है? टा वर्ग है। तो टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है और दांत में ता लगा हुआ है, तो याद रखिए ता वर्ग पूरा बोला जाता है दांत से। और होंठ से पा वर्ग बोला जाता है। यदि आपका एक होंठ कट जाए तो आप पा वर्ग नहीं बोल पाएंगे, तो पूरा पा वर्ग दोनों होंठों के मेल से बनता है, ठीक है। अब देखेंगे हम उच्चारण स्थान के। देखिए, का वर्ग कहाँ है? ये कंठ है, कंठ। कंठ से पूरा का वर्ग बोला जाता है, लिखा हुआ है कंठ से का वर्ग, ठीक है। और कंठ से छोटा आ, बड़ा आ, आहा और हा भी बोला जाता है, ठीक है। कंठ से का वर्ग बोला जाता है, छोटा, बड़ा, आहा और हा भी बोला जाता है। अब देखिए, दूसरे नंबर पर आती है, यहाँ नीचे कंठ आता है, इसके बाद यहाँ तालु होती है, ठीक है। तो तालु से बोला जाता है पूरा चा वर्ग, ठीक है। तो लिखा हुआ है जी चा वर्ग तालु से बोला जाता है। और तालु से छोटी, बड़ी, या और सा भी बोला जाता है। देखिए, ऐसे याद रखिए, ईस से याद रहेगा आपको। सा कहाँ से बोला जाता है? तालु से। और ई भी, छोटी बड़ी भी कहाँ से? तालु से बोली जाती है। और यस याद रखिए, यस में सा कहाँ से बोला जाता है? तालु से। और या भी तालु से बोला जाएगा। तो इस प्रकार आपको याद बना रहेगा। देखिए, अब तीसरे नंबर पर जो मूड़ के नीचे बुंदेलखंड में जो खोपड़ी होती है, सिर होता है, उसे मूड़ कहते हैं। जो मूड़ के नीचे यहाँ क्या होता है? मूर्धा होती है। मुंह से मूड़ और मुंह से मूर्धा। देखिए, इसमें जो टा वर्ग होता है, टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। और देखिए, ऋषि आ जाता है कभी कभार, तो ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऋषि का उच्चारण स्थान मूर्धा है। कैसे याद रखेंगे? जो ऋषि मुनि होते हैं, उनके जो मूड होता है, उनके मूड में क्या होता है? प्रकाश रहता है, ठीक है। यानी कि उनका जो दिमाग होता है बहुत तेज होता है। तो ऐसे याद रखिए, मूड के नीचे क्या है? मूर्धा। तो मूर्धा से ऋषि लिखते कैसे हैं? ऋषि। तो इसमें देखिए, ये भी आ गया और सा भी आ गया। यानी ये दोनों कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। देखिए, है ना। तो मूर्धा से रि और सा और पूरा टा वर्ग, ठीक है। इस प्रकार आप याद रखेंगे। अब देखिए,
अब मूर्धा हो गया, अब आते हैं दांत। दंत से बोला जाता है ता वर्ग, ता वर्ग पूरे दांत से बोला जाता है और इसमें सा भी आ जाता है। ठीक है, तो सा से याद रखिए, सा भी दांत से बोला जाता है। इसके बाद होंठ, होंठ से पा वर्ग बोला जाता है। देखिए ओष्ठ, ओष्ठ से पा वर्ग और छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी होंठ से बोला जाता है। देखिए जब होंठ गोल होते हैं तभी तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोल पाते हैं हम। ठीक है, जब व्रतमुखी हो जाते हैं होंठ यानी कि गोल हो जाते हैं, तो याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए जो नाक से और मुंह से दोनों जगह से हवा निकलती है जब वर्ण बोले जाते हैं वो कहलाते हैं नासिक के वर्ण। जैसे कि अंग, इंग्या, अंगा, आड़ा, ना और माँ, इनको बिना नाक से नहीं बोला जा सकता है। देखिए आधी हवा मुंह से निकल जाती है और आधी हवा नाक से निकलती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नासिक। नासिक का मतलब नासिका, यानी कि मुंह और नाक से दोनों जगह से बोले जाने वाली। अब देखिए ओ, आओ और ओ। देखिए ओ बनता कैसे है पहले ये देखेंगे हम। ओ कैसे बनता है? ओ बनता है छोटा आ प्लस ऊ से। तो छोटा आ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। ठीक है, और ऊ कहाँ से बोला जाता है? अभी मैंने बताया था होंठ से, यानी कि ओष्ठ। ठीक है, कंठ प्लस ओष्ठ तो आ सकता है कंठोष्ठ। तो ओष्ठ प्लस कंठ से ओ, आओ और ओ बोला जाता है। अब देखिए ए और आय, ए आय कहाँ से बोला जाता है? कंठ प्लस तालु। ए पहले देखेंगे हम ए बनता कैसे है। ए कैसे बनता है? ए बनता है आ प्लस ई से। आ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। और ई कहाँ से बोली जाती है? ई बताया था मैंने आपको, ईस या यस, ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? ये सभी बोले जाते हैं तालु से। तो कंठ प्लस तालु। ठीक है, याद रखेंगे। तो ए और आय कंठ प्लस तालु से बोले जाते हैं। अब देखिए वाह, वाह, बाब को बोला जाता है दंत प्लस ओष्ठ से। कभी कभार आ जाता है, बताइए वाह कहाँ कैसे बोला जाता है? उसमें भी पर्टिकुलर दे देता है, ऊपर वाले दांत प्लस नीचे वाले होंठ, या नीचे वाले दांत और ऊपर वाले होंठ। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, जिसके ऊपर वाले दांत बाहर होते हैं वो वाह का उच्चारण बहुत अच्छी तरह कर लेता है। जिसके भी दांत ऊपर निकले होंगे ऊपर वाले, तो वो कैसे बोलेगा? वाह का उच्चारण बहुत अच्छी तरह कर लेगा, चाहे आप प्रैक्टिकली किसी से करके देख लेना। तो याद रखना आप, ऊपर वाले दांत प्लस नीचे वाले होंठ से वाह का उच्चारण होता है। ऊपर वाले दांत प्लस नीचे वाले होंठ से। तो देखेंगे हम, छोटा बड़ा आहा कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं, और का वर्ग पूरा कंठ से बोला जाता है, और हा भी कंठ से बोला जाता है। इसके बाद तालु से देखेंगे हम, छोटी बड़ी चा वर्ग या और सा तालु से बोले जाते हैं, और टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। और याद रखेंगे ऋषि, ऋषि के ऋ और सा दोनों भी मूर्धा से बोले जाते हैं। इसके बाद दंत, दंत से पूरा ता वर्ग बोला जाता है, और सा से सरौता वाला सा, तो ये दांत से बोला जाता है। अब इसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ से बोला जाता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पूरा पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। अब देखिए ओष्ठ प्लस कंठ, ओष्ठ प्लस कंठ से ओ, आओ और ओ बोला जाता है। दंत प्लस ओष्ठ से, दंत प्लस ओष्ठ से वा बोला जाता है। और रा और ला किससे बोले जाते हैं? दंत मूल यानी कि मसूड़ों से, जिसे वर्ष भी कहा जाता है। और कंठ प्लस तालु से ए और आय बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अब देखेंगे हम इससे संबंधित 5 क्वेश्चन। तो 5 सेकंड का पहले टाइमर चलेगा, इसके बाद आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन की जवाब देना है। आइए आगे देखते हैं।